नमस्कार साथियों। आज मैं एक लेटेस्ट पेपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 28 जनवरी 2026 का यह पेपर है। इसका हम पूरे 110 क्वेश्चन एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाएं। पहला क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको डैश कॉक शुड बी ओपन टू चार्जिंग बीपी प्रेशर इनटू ऑक्सिलरी रिजर्वायर। तो इस क्वेश्चन का पहला का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, 47 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, वाइल 3 फेज लोको वर्किंग एज बैंकर पुट ऑन डैश स्विच एंड क्लोज 70 कटआउट कॉक। तो दो का आंसर बी होगा, जेड बैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड बैन। सी नंबर देखते हैं, while working with WAP7 या WAG9 with light loads, if harmonic filter is isolate, work with normal speed after isolating। तो 3 का आंसर डी हो जाएगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को आइसोलेट करते हैं। 4 नंबर देखते हैं, WAP7 या WAG9 को 4 नंबर, while energizing 3 फेज लोको if UVA meter show 0 and corridor lights are not glowing, check MCBs। तो उसका MCB 112.1 होता है, इसलिए इसका 4 का आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, इन 3 फेज लोको सब सिस्टम 10 किससे संबंधित है? तो ब्रेक सिस्टम से है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 6 नंबर, when JETL is switched on, active effort is limited to dash kilonewton in WAG9। तो 6 का उत्तर बी हो जाएगा, 300 किलोन्यूटन। 7, टू अप्लाई पार्किंग ब्रेक इन 3 फेज डेड लोको प्रेस डैश साइड प्लंजर ऑफ सोलिनॉइड वाल्व। तो 7 का आंसर ए, लेफ्ट साइड प्रेस करते हैं। 8, इन डैश ग्रेडियंट्स एरिया एंड टर्मिनल गुड्स एट कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल CSC ऑफ 3 फेज लोको शुड नॉट बी यूज्ड। तो इसका आंसर अनड्यूलेटिंग में यूज नहीं करना है BPCS का, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। 9, इन WAG7 और WAP4 डैश आउटपुट इज गिवन टू ऑल TM फील्ड ड्यूरिंग RB। तो RB में RSI 2 7 है तो RSI 2, 5 है तो RSI 1, इसलिए 9 का बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाइल वर्किंग 3 फेज लोको एज ए बैंकर क्लोज डैश कॉक इज न्यूमेटिक पैनल। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, 70 136 को बंद करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी मोटर्स ओनली इन कूलिंग मोड। तो कूलिंग मोड में ओनली सिंगल फेज मोटर होता है, इसलिए 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन, इन 3 फेज लोको कैप चेंजिंग मस्ट बी डन विद इन डैश मिनट अदरवाइज सी विल स्विच ऑफ। तो 12 का आंसर 10 मिनट में स्विच ऑफ हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा ए, 12 का आंसर ए। G12 भी रहे तो 10 मिनट ही है। लाइट उसका 15 मिनट में G12 का बंद होता है, लेकिन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मिनट में ही ऑफ होता है। 13 नंबर, द पोजीशन ऑफ मोड स्विच इन लीडिंग कैब ऑफ 3 फेज लोको प्रोवाइड विथ नॉट ब्रेक इज। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, लीड में रहेगा। 14 नंबर, नॉट ब्रेक से युक्त इन 3 फेज लोको प्रोवाइड विथ नॉट ब्रेक ऑटो ब्रेक वाल्व A9 हैंडल कैन बी लॉक्ड और अनलॉक्ड इन। तो यह होता है फुल सर्विस में लॉक अनलॉक्ड होता है। 14 का सी। 15, 3 फेज लोको हैविंग डैश नंबर ऑफ एडिशनल कॉक्स, टोटल कॉक्स ऑन बोथ साइड। तो इसका आंसर 4 + 4 हो जाएगा। 4 + 4 कौन कौन होगा? एक कैब में आपका BP, FP, MR, DB।
16 नंबर, टू मूव 3 फेज लोको एज लाइव और डेड इंश्योर डैश एंड डैश ब्रेक आर रिलीज। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा, पार्किंग एंड डायरेक्ट ब्रेक रिलीज करना होगा। 17, इन 3 पेज लोको ग्लोइंग ऑफ BPFA एंड फ्लिकरिंग ऑफ LSFI इंडिकेट्स डैश फॉल्ट। तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट, दोनों जलेगा तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट। 18, इन 3 पेज लोको VC इज रिक्वायर्ड टू बी एक्नॉलेज वंस इन एवरी 60 सेकंड्स। 18 का B। 19, इन 3 पेज लोको स्टेटस कोड 00 का मतलब क्या होता है? तो 00 का मतलब होता है नो फॉल्ट एंड नो सब सिस्टम आइसोलेट। 19 का D। 20, इन 3 पेज लोको इन केस ऑफ इमरजेंसी ALP कैन स्टॉप द ट्रेन बाय ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग क्या करेगा? इमरजेंसी स्टॉप स्विच या इमरजेंसी ब्रेक वाल्व दोनों भी यूज कर सकता है, इसलिए 20 का D। 21, इन 3 फेज लोको मशीन रूम ब्लोवर्स एंड स्क्वेंजिंग ब्लोवर्स वर्क्स इन डैश मोड। तो कौन सा मोड में काम करता है? ड्राइविंग एंड कूलिंग मोड, इसलिए 21 का D। 22, इन 3 पेज लोको लोकेशन ऑफ MCP इज। तो MCP का लोकेशन क्या होता है? तो बिलो MR1, इसलिए 22 का D। 23 नंबर, when harmonic filter is isolate in 3 फेज लोको स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो 23 का B 40 kmph हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 kmph। 24 नंबर, बिफोर ऑपरेटिंग थ्रोटल इन 3 पेज लोको इंश्योर डैश नोड इंफॉर्मेशन। तो 24 का आंसर D हो जाएगा, FLG 590। 25, टू आइसोलेट ट्रक 1 TC1 इन 3 फेज लोको कीप स्विच 154 इन। तो 154 को कहाँ रखते हैं? 1 में रखते हैं। 25 का A। 26, इफ बैटरी वोल्टेज ड्रॉप डैश वोल्ट फॉर 30 सेकंड P2 मैसेज अपीयर्स विन। तो P2 मैसेज कितना में आता है? तो यह आता है 92, इसमें 92। 3 तरह का इसमें मैसेज है। पहले 92 में P2 आता है, आप देख लीजिए स्क्रीन में। 92 में P2, 86 में P1 बदल जाता है और 82 में शट डाउन कर जाता है। P1 देखे शट डाउन करता है। तो 92 में P2, 86 में P1, 82 में शट डाउन। यह 30 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक रहता है? 30 सेकंड तक। 27 नंबर, इन इच कैब A9 फीड वाल्व हैज डैश कट आउट कॉक। A9 में, प्रत्येक कैब में A9 फीड वाल्व में कितने कटआउट कॉक होते हैं? तो इसमें 2 कटआउट कॉक होते हैं। 27 का B। 28, परंपरागत लोको में कैब 2 लीडिंग होने पर A8 कॉक की स्थिति होती है। इन कन्वेंशनल लोको A8 कॉक पोजीशन विथ कैब 2 लीडिंग इज। तो यह होता है ओपन। A8 कॉक को LT कॉक कहते हैं। तो 28 का C। 29 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। डेटोनेटर का टेस्टिंग कितना kmph पर किया जाता है जब खाली वैगन हो? तो डेटोनेटर का जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर शैल बी कैरिड आउट बाय मूविंग एन एम्प्टी वैगन एट द स्पीड ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 kmph। एम्प्टी में कितना kmph रहता है? 8। अगर रेंज पूछे तो 8 से 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 8 से 12। इसमें 8 भी है, 12 भी है, तो मिनिमम वाला लेके चलेंगे 8। अगर रेंज पूछ देगा तो 12, इसलिए 29 का D। अगर किन्हीं साथी को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है 29 का, तो अपना
कमेंट में लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप में इसका डॉक्यूमेंट के प्रूफ के साथ दे सकते हैं कि डेटोनेटर का एक परीक्षण एक खाली बैगन को कितना केएमपीएच से किया जाता है। बहुत जगह बुक में 8 से 11 है, तो कहूँ 8 से 12 है, लेकिन आप अपने डिवीज़न का ओरिजिनल बुक में देख लें। मेरे यहाँ अनुसार 8 से 12 है, इसलिए खाली में अगर दोनों रेंज रहे, 8 भी रहे 12 भी रहे, तो 8 केएमपीएच ज़्यादा उपयुक्त है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड आंसर। चलिए 29 का डी। 30 नंबर, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ए डिस्टेंट सिग्नल इन ए डबल डिस्टेंट एरिया इज। तो डबल डिस्टेंट में इसका एस्पेक्ट अटेंशन हो जाएगा, इसलिए 30 का सी। 31, इन कन्वेंशनल को RGEB2 इज कनेक्टेड ऑन डैश पाइपलाइन। तो यह BP पाइप से कनेक्शन होता है। आपको बता दें कि मेरे पास लगभग जितना भी CLI एग्ज़ाम हुए हैं सभी का कलेक्शंस हैं, और आप स्क्रीन में देख रही हैं एकदम लेटेस्ट पेपर अभी चल रहा है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं 28/1/2026, 28/1/2026 का लेटेस्ट कलेक्शन है। TBT 25/1/26 हैदराबाद में हुआ था, 22 जनवरी 26 हैदराबाद में हुआ था, BCT में हुआ था, BVP में हुआ था। जितना 2026 का पहले CBT होता था अभी TBT हो रहा है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं पूरा कलेक्शंस है। टोटल 75 सेट्स आपको हम प्रोवाइड PDF विथ आंसर के साथ करा देंगे। जो साथी को चाहिए और एग्ज़ाम को तैयारी बेहतर ढंग से करना है तो आप यह PDF को लेकर पढ़ लेंगे तो सफलता तय है। तो और टेस्ट सीरीज भी होता है, हर एक सप्ताह आपका टेस्ट सीरीज होता है। अब लिखा हुआ देख रहे हैं कि CLI एंड AEE टेस्ट सीरीज विल कंडक्ट एवरी संडे एंड थर्सडे 21 बजे। जो साथी को कांटेक्ट करना है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ साफ लिखा हुआ है CLI एंड AEE टेस्ट सीरीज कंडक्ट एवरी संडे थर्सडे एंड 21 बजे। तो अगर आप 75 सेट्स को पढ़ लेंगे तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पास नहीं करेंगे, टॉप करेंगे, अपने डिवीज़न में टॉपर के श्रेणी में रहेगा, क्योंकि 90% से अबव क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, और टोटल रिपीटेड क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन कर दिया गया है। साथ में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न से जो जैसे कंप्यूटर से है, कंप्यूटर से भी लेटेस्ट क्वेश्चन आता है तो आपको दिया जाएगा। वंदे भारत है, GWAG-12 है, कवच है, रनिंग रूम है, ये सब क्वेश्चन को आपको एक्सटर्नल दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कन्वेंशनल लोको इफ ALP इज लीडिंग कैब एंड लोको पायलट इज कंट्रोलिंग फ्रॉम ट्रेलिंग कैब शुड नॉट एक्सीडेड डैश KMPH। तो इसका आंसर 15 KMPH हो जाएगा। 32 का B। 32 का क्या हो जाएगा B। मतलब परंपरागत लोको में ALP लीडिंग कैब में है और लोको पायलट ट्रेलिंग कैब से कंट्रोल कर रहा है, तो गति 15 KMPH से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वही ड्राइवर आगे रहता तो 40 KMPH हो जाता, असिस्टेंट आगे रहे तो 15 KMPH हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग RB इन कन्वेंशनल लोको इफ लोको ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इज एबव 1 kg डैश रिले डी एनर्जाइज टू ब्रिंग GR0। तो यह कौन सा रिले जिम्मेवार है, तो Q50 है। 33 का D। 34, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील टाइप इन रिलीज पोजीशन शुड बी डैश mm। तो यह होता है 10 mm। 34 का A। 35, इन कन्वेंशनल लोको डुप्लेस चेक बाल्ब इज ए सेट डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह होता है 4.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 35 का B।
36 प्रोपोर्शनल वर्किंग प्रेशर विथ A9 इन कन्वेंशनल लोको इज डैश kg। तो प्रोपोर्शनल जो होता है वह A9 में 1.8 kg होता है, इसलिए C। आपको बता दें कि A9 का प्रोपोर्शनल 1.8, 3 फेज में अगर प्रोपोर्शनल बोले तो 2.5 एंड WAG12 में बोले तो 3.8। कितना हो जाएगा? 3.8। डाटा को नोट कर लीजिए। इन कन्वेंशनल लोको टू डिस्चार्ज बैक प्रेशर फ्रॉम CP डिलीवरी पाइप डैश भाल्व आर प्रोवाइडेड। तो एग्जॉस्ट भाल्व होता है 37 का A। A8 कटआउट कॉक पोजिशन इज डैश इन MU लीडिंग लोको डैश इन MU ट्रेलिंग लोको। A8 को LT कॉक कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, A8 को LT कॉक कहते हैं। तो LT कॉक का लीडिंग में क्या पोजीशन रहेगा और ट्रेलिंग में क्या पोजीशन रहेगा? तो LT का लीडिंग में आपको पूछा कि मल्टी यूनिट लीडिंग लोको में LT कॉक की स्थिति और मल्टी ट्रेलिंग लोको में LT कॉक। तो आगे खुला पीछे बंद, इसलिए 38 का आंसर A हो जाएगा। In BMBC system each coach have dash brake cylinder। BMBC का फुल फॉर्म बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, तो इसका C आंसर हो जाएगा। 4 ब्रेक सिलेंडर होता है कोच में। BMBS एक होता है, नोट कर लीजिएगा, BMBS बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। ये होता है BMBC बोगी माउंटेड ब्रेकिंग कोचिंग में चलता है BMBC, और गुड्स में BMBSN बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो BMBC रहेगा तो 4, BMBS रहेगा तो 2। In MU loco, MU to be position in leading loco and trailing loco is। तो MU to be लीड में रहेगा और पीछे ट्रेल में रहेगा। तो फर्स्ट लीड एंड दूसरा ट्रेल, 40 का C। क्या हो जाएगा? C। 41 if earth fault occurs outside SIV dash lamp glow on SIV पैनल। तो आउटसाइड में अगर SIV के बाहर अर्थ फॉल्ट होता है तो SIV पैनल पर कौन सा लैंप जलेगा? तो यह लैंप जलेगा एक्सटर्नल फॉल्ट। Total gap between wheel tread and brake block on both side of wheel of WAG9 should be। तो 2.5 प्लस 2.5 mm बराबर 5 mm। दोनों साइड से पूछा तो 2.5 दोनों मिला के 5 mm होगा। 42 का D। 43 लोकेशन ऑफ 8 कॉक कटआउट कॉक इन WAG5 लोको। तो यह होता है इन कैब 1 बिलो A9। इसको LT कॉक भी कहते हैं। 44 on Siemens make SIV loco panel dash and dash lamp glows continuously during normal working। तो CHBA on and SIV on। In conventional loco dash pressure switch is provided on A9 control pipeline related to AFL। तो इसका आंसर P1 होगा।
अगर A9 से ड्रॉप करेगा तो P1 चलने से रोकता है, और पीछे से या ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा तो कौन सा प्रेशर रोकता है? P2। तो इसमें पूछा है A9 से, तो P1 ट्रेन पार्टिंग या गार्ड इमरजेंसी मारेगा तो P2। टू बाईपास एयर ड्रायर डैश कलर कटआउट कॉक इज क्लोज्ड एंड डैश कलर कटआउट कॉक इज ओपन। तो 46 का आंसर बी होगा, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन बाईपास करना है तो ग्रीन को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, एंड रेड को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। 46 का आंसर हो जाएगा बी। अगर नॉर्मल कहेगा तो ग्रीन को क्या करेंगे? खोल देंगे, और रेड को बंद कर देंगे। मतलब 3 तरह का कॉक होता है, ए बी सी। ए बी ग्रीन होता है, सी रेड होता है। तो आइसोलेट बोला है तो ए बी ग्रीन को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, और रेड को खोल देंगे। अगर वही वर्किंग कहेगा तो ए बी ग्रीन को खुला रहेगा, रेड कट जाएगा। वाइल मूविंग 47 देखते हैं। वाइल मूविंग कन्वेंशनल लोको एज डेड MR4 रिजर्वायर इज चार्ज्ड विथ प्रेशर व्हेन DV इन सर्विस। तो BP पाइप से चार्ज होता है। 48 ड्यूरिंग CP efficiency test when BPSW is not pressed, BP gauge should indicate between dash kg per centimeter square। तो यह होता है 2.5 से 3.5 kg। sluggish operation of GR cause tripping of DJ through dash relay। तो यह कौन सा रिले के कारण होता है? तो यह होता है Q44 के कारण। और ऑपरेशन 1 में ट्रिपिंग मिलेगा, 1 नोच में ट्रिपिंग मिलेगा। In SIV loco, dash switch is kept on 0 in case of external earth fault to work train further। तो 50 का आंसर क्या होगा? ए HSIV। HSIV को 0 कर 45 मिनट तक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। HSIV स्विच बोर्ड में है, जब SIV में एक्सटर्नल अर्थ फॉल्ट हो जाए। टोटल नंबर ऑफ पार्किंग ब्रेक यूनिट इन WAG 9 लोको इज। तो 51 का आंसर 4 पार्किंग ब्रेक 4 चक्का में लगता है, 9 में 2 6 7 11। 51 का डी। 52 ट्रेन पुलिंग टाइमिंग आर डैश फॉर ऑल लॉबी। तो यह डिफरेंट अलग अलग लॉबी के अनुसार होता है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्रू बायोडाटा। तो ट्रेन पुलिंग क्रू बायोडाटा का पार्ट नहीं है। अदर्स में बहुत चीज़ आता है, ट्रेनिंग है, लोको कॉम्पिटेंसी है, इसलिए 53 का डी। वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको पूरे इस वीडियो में 110 क्वेश्चन 1 वीडियो में कराएंगे विदिन आपको 1 घंटा के अंदर। 54 नंबर सॉर्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर क्रू डिपेंड्स ऑन विच लॉजिक। तो यह ऊपर वाला कोई भी आपका हो जाएगा जो CMS में करता है, फाफो फीफो प्रोग्रेसिव आवर सभी कारण है, इसलिए 54 का डी। आपको बता दें
फाफो फर्स्ट अवेलेबल फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक प्रोग्रेसिव आवर होता है। ये सभी से आपको सॉर्टिंग होता है हेडक्वार्टर क्रू डिपेंड्स ऑफ इस लॉजिक पर। डैश ऑप्शन इज अप्लाइड टू गेट फोर्टनाइट कम्युलेटिव आवर्स ड्यूरिंग क्रू बुकिंग। तो इसका आंसर प्रोग्रेसिव आवर होगा 55 का सी। डिफरेंस बिटवीन ट्रेन डिपार्चर टाइम एंड एक्चुअल क्रू साइन ऑन टाइम इज कॉल्ड। मतलब ट्रेन प्रस्थान समय और वास्तविक साइन ऑन समय के अंतर को साइन ऑन किया और डिपार्चर किया, इस दोनों डिफरेंस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीडीटी, प्री डिपार्चर डिटेंशन। और साइन ऑन से अराइवल को कहते हैं पीएडी, प्री अराइवल डिटेंशन। फॉर अपडेटिंग CTLC या CPRC या PCR या SSDT मूवमेंट्स क्रू शुड बी शोन इन डैश। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नॉन रन रोस्टर, उसको कहा जाता है। वह सब नॉन रन रोस्टर के अंतर्गत आते हैं। 58 देखते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल इज मेंटेन्ड बाय। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार श्रम सुविधा पोर्टल मेंटेन किया जाता है। 58 का ए। As per Rule 3.1 of RS Conduct Rule 1966, every railway servant shall always, तो क्या रहेगा? Maintain absolute integrity and maintain devotion to the duty, इसलिए C 59 का। साठ नंबर। When a train meets with an accident in automatic block section on double line and adjacent line is obstructed, it shall be protected as per। तो GR 6.03 के अनुसार करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। GR 6.03 क्या है? 600 10 10 4 5 पर झंडी, ये 4 डेटोनेटर का यूज करेंगे GR 6.03 में। When the block section is cleared for an adequate distance beyond IBS and the train is required to stop at IV signal, the last stop signal come distance signal of IBS shows। मतलब जब ब्लॉक सेक्शन IBS के आगे पर्याप्त दूरी के लिए खाली हो और ट्रेन को IB सिग्नल पर रोकने की आवश्यकता हो, तो IBS का अंतिम स्टॉप सिग्नल कम डिस्टेंट सिग्नल क्या दिखाता है? तो यह दिखाता है पीला, येलो। बासठ नंबर। गेट सिग्नल इज इंडिकेटेड बाय G मार्कर बोर्ड। 62 C। 63 when a signal is newly erected or shifted, caution order shall be given for a period of dash days। तो यह 3 महीना पहले दिया जाता है, 90 days। 64 कैच साइडिंग इज इंटेंड टू प्रोटेक्ट स्टेशन सेक्शन। 64 का क्या हो जाएगा? बी। और स्लिप साइडिंग है, वह स्लिप साइडिंग पूछता तो प्रोटेक्ट करेगा ब्लॉक सेक्शन।
डेटोनेटर्स आर एल्सो नोन एज, तो उसको क्या कहा जाता है? फॉग सिग्नल कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आए गए हैं एग्जाम में। आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चन आते हैं इसमें है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो कि मेरे पास 75 सेट्स का संग्रह है, अगर वो 75 सेट्स को आप पढ़ लेते हैं तो यह अमृत का प्याला है, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और उसको एग्ज़ाम से पहले 2 बार ज़रूर रीड कर लें, आप विजय होके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। Whenever a color light signal is flickering and bobbing and does not pick up a steady spec for at least dash time in the signal shall be treated as defective। जब भी कलर लाइट सिग्नल झिलमिलाता या उछलता है और कम से कम कितना समय तक स्थिर रूप से नहीं दिखता है तो सिग्नल को दोष माना जाएगा। तो 66 का आंसर बी हो जाएगा। 60 सेकंड तक अध्ययन करना है, तो इसका आंसर 66 का बी। 67। एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट इज, तो इसका आंसर ए होगा। कोलिजन, फायर, एलसी गेट एंड डिरेलमेंट। कंसिक्वेंशियल ट्रेन का मतलब हैवी दुर्घटना, इसलिए इसमें रेल को नुकसान हो, तो 67 का ए हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिव एक्सीडेंट इज, इंडिकेटिव एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना मतलब हैवी नहीं हो, जैसे स्पैड, अवॉइडेड कोलिजन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, यह सब क्या है? 68 का बी। लेकिन लोको पायलट को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, स्पैड भी होगा, इंडिकेटिव है फिर भी कर दिया जाएगा, इसलिए आपको 68 का क्या हो जाएगा? बी। गाड़ी लोको पायलट्स अच्छी तरह चलाएं और कंप्लीट रेस्ट करके चलाएं। द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART दिन में कितना मिनट पहले निकलता है और रात में? तो दिन को 30 मिनट, रात को 45 मिनट। अगर ARM ही वही रहे, नोट कर लीजिएगा, ART पूछा 30-45, दिन 30 रात 45, ARM ही रहे तो दिन रात नहीं होता इसमें सिंगल एग्जिट और डबल एग्जिट, तो सब जोन में अलग अलग हिसाब किताब है। इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे में सिंगल एग्जिट अगर रहे तो 25 मिनट और डबल एग्जिट रहे तो 15 मिनट, और सब जगह 15 मिनट एंड 20 मिनट है। डबल एग्जिट 15 मिनट, सिंगल एग्जिट 20 मिनट। तो अपना अपना डिवीजन के अनुसार देख लीजिएगा। इसमें ART पूछा है तो ART का सब जगह सेम है, 30 मिनट एंड 45 मिनट। 69 का ए। 70 मेन रोल ऑफ ट्रैक्शन इन्वर्टर्स इन HHP लोको, डीजल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर टू कंट्रोल 3 फेज AC इंडक्शन मोटर करता है। नया वाला जो भी HHP लोको का इन्वर्टर्स है वह टू कंट्रोल 3 फेज AC इंडक्शन मोटर, तो 70 का ए। आदमी गलत करता है, इसमें डीजल देख के AC इंडक्शन मोटर नहीं मारता है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 70 का ए। 71 नंबर देखते हैं। इन WDP4 WDG4 स्लिप्ड पिनियन विल बी इंडिकेटेड क्लियर बाय, तो हाई मोटर RPM इन कंप्यूटर फीडबैक, इसलिए आंसर सी। 72 when there is
communication link failure and micro air breaker is active, the loco will work। तो 72 का आंसर ओनली इन ट्रेल मोड में काम करेगा, बी। 73 मेन पार्ट्स ऑफ नॉर नैप CCB 1.5 ब्रेक सिस्टम आर। तो यह आंसर हो जाएगा VCU एंड CRU, PCU एंड KE वाल्व, BVC सब होगा 73 का डी। बाईपास साइट ग्लास में तेल दिखाई देना सूचित करता है कि, तो क्या सूचित करता है, तो यह स्पिन ऑन फिल्टर चॉक, 74 का बी। इंग्लिश में देख लीजिए, ऑयल विजिबिलिटी इन बाईपास साइट ग्लास इंडिकेट्स दैट स्पिन ऑन फिल्टर चॉक। 75 लोकेशन ऑफ EST इन WDG4 लोको कहाँ होता है, तो एसेसरीज रूम, 75 डी। In WDG4 when continuous wheel slip is experienced due to locked axle, the action of, तो एक्शन क्या हो जाएगा, फेल द लोको इमीडिएटली, फेल कर दी हो जाएगा लोको। व्हील स्लिप जहाँ हुआ तो गाड़ी फिर चलेगा नहीं, फेल स्लिप, क्योंकि लॉक्ड एक्सेल के कारण व्हील स्लिप मार रहा है। स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ WDP4 लोको, तो कितना है, तो इसका है 270 किलो न्यूटन, 77 का बी। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज इंटाइटल टू हॉस्पिटल लीव। यह पिछला भी क्वेश्चन रिपीटेड किया है, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो आपका बोर्ड आंसर ग्रुप डी दे दिया है, लेकिन इसमें इसका आंसर ग्रुप सी होगा। एक्चुअली हॉस्पिटल लीव CD दोनों के दिया जाता है, लेकिन अभी तत्काल में इसको ग्रुप सी ज़्यादा बोल्ड, डी सी ABCD चारों में अगर चुनना रहे तो ग्रुप सी मारें। आप लोगों का इस पे क्या कमेंट है, 78 नंबर क्वेश्चन में अपना अपना कमेंट जरूर दें। मेरे समझ से ग्रुप सी ज़्यादा उपयुक्त आंसर है, इसलिए 78 का सी नंबर को लॉक किया जाए। 79 मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट ए रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड इन, तो 79 का आंसर सी हो जाएगा, 180 दिन। LAP आप ज़्यादा 6 महीना से ज़्यादा आप एक बार में नहीं ले सकते हैं, इसलिए 79 का सी। और 6 महीना होता है क्या, मैटरनिटी लीव भी, नोट कर लीजिएगा। पैटर्निटी लीव इज एडमिसेबल टू, तो यह कॉजुअल लेबर विथ टेम्पररी स्टेटस, इसलिए 80 का आंसर बी हो जाएगा। 81 हाउ मेनी ओकेजन्स कैन अ वर्कशॉप स्टाफ बी ग्रांटेड हाफ डेज ऑफ LAP, तो इसका आंसर 6 ओकेजन में ले सकते हैं। Who is the authority to grant study leave abroad? विदेश में अगर स्टडी लीव लेना है तो यह ऑथोरिटी कौन देगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेलवे बोर्ड देगा भाई, विदेश जाना है तो नॉर्मल का कोई का पावर नहीं है, रेलवे बोर्ड देगा। 83 हाउ मैनी सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इश्यूड टू ए रेलवे एम्प्लॉय, तो रेलवे एम्प्लॉय को स्कूल पास दिया जाता है
3 सेट पर ईयर, इसलिए 83 का सी। अगर ऑफिसर का पूछेगा कि कितना सेट पास मिलता है तो 6 सेट हो जाएगा। ऑफिसर पूछे तो 6 सेट, इम्प्लाई पूछे तो 3 सेट। हम लोग को 3 सेट जनरली सी ग्रेड वाले को 3 सेट मिलता है और ऑफिसर को 6 सेट मिलता है। 84 मैक्सिमम बर्थ्स गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिस ऑन ड्यूटी। तो कितना हो मैक्सिमम रिजर्वेशन बर्थ मिलेगा, तो 4 बर्थ मिलेगा। 84 का बी। पचासी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूरा 110 क्वेश्चन वीडियो में बताया जाएगा। जो साथी भाग नहीं लिए हैं अभी तक टेस्ट सीरीज में, वह जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि प्रत्येक संडे और थर्सडे को टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है और अपनी स्टडी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। आपका पूरे 110 क्वेश्चन 1 वीडियो में यह आपके समक्ष हाजिर है। 85 ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल इन द केस ऑफ। तो यह होता है सेटलमेंट पास में ब्रेक जर्नी नहीं मिलता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 85 का सी। पास का उपयोग में अगर अनियमितता कर दिए तो माफ़ कौन करेगा, बहुत वाइटल चीज़ है। तो 86 का कौन करेगा, तो जीएम करेगा भाई। 86 का बी। irregularity for use of passage may be condoned by। तो जीएम। पास के उपयोग में अनियमितता किसके द्वारा माफ की जा सकती है, तो जीएम साहब। 87 नंबर क्वेश्चन। हु इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर डिले इशू ऑफ सेटलमेंट बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय। ग्रुप सी एंड डी कर्मचारियों की सेटलमेंट पास की देरी से जारी करने का सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, तो यह होता है जीएम या एजीएम या सीपीओ या डीआरएम। इसलिए 87 का सी आंसर हो जाएगा। 88 recognized trade union official can be allowed to act as defense counsel in DAR case in। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारी को DAR मामले में रक्षा वकील के रूप में किस मामले में अनुमति दी जा सकती है, तो इसका आंसर 3 नंबर ऑफ केस में दिया जा सकता है। इसलिए 88 का बी। रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन 3 गो केस। A person appointed directly to a post grade or time scale of pay can be reduced by way of punishment to a post in lower scale या grade service or to a post which he never held before। मतलब जो व्यक्ति सीधे किसी पोस्ट ग्रेड या स्केल पे नियुक्त होता है, क्या उसे सजा के रूप में निम्नतम स्केल ग्रेड या ऐसी पोस्ट पर रखा जा सकता है जिससे उसे पहले कभी नहीं संभाला है, तो 89 का आंसर बी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको कोई भी ऑफिसर को ऐसा नहीं कि ऑफिसर है और उसको चपरासी बना देगा, ऐसा नहीं कर सकता। जिसमें जिसका आपका जो स्केल या ग्रेड या जो पोस्ट में है उसी के अनुसार आपको किया जा सकता है पनिशमेंट, उसी के अनुसार आपको ग्रेड सजा के रूप में रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक लोको पायलट है और उसको फिर पनिशमेंट देके 4th ग्रेड बना देगा, ऐसा नहीं है। आपको उसी के रूप में ALP बना सकता है, सेंटर बना दे सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस यही है। 90
If an employee is placed under suspension on the date of retirement, who is the competent sign in charge sheet? मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख पर निलंबित किया गया, जिस दिन रिटायर है उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया, तो चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसके पास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यह अधिकार किसके पास है? तो चार्जशीट शैल बी साइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब निलंबन तिथि के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकरण के पास है, इसलिए 90 का सी आंसर हो जाएगा। 91 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 91 देख रहे हैं। द कैलकुलेशन ऑफ हाउ एन इंजन इज यूटिलाइज्ड पर डे इज कॉल्ड। प्रतिदिन इंजन के उपयोग की गणना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है यूटिलाइजेशन। 91D। (92) क्रू लिंक्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन। तो यह WTT के आधार पर क्रू लिंक होता है। 92C। 93 लोको परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट 18 काफ़ी रिपीट 4-5 बार पूछा जा चुका है, इसको रट लीजिए। स्टेटमेंट 18 जो है वह है इंजन आवर्स। 93A। लीव रिजर्व फॉर लोको इंस्पेक्टर इज प्रोवाइड द कैटेगरी ऑफ। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है ये सब क्वेश्चन। LP पैसेंजर से लीव रिजर्व लोको इंस्पेक्टर का किससे लिया जाता है? LP पैसेंजर से। RTT का फुल फॉर्म पूछ दिया है। RTT का मतलब क्या होता है? तो RTT का मतलब होता है रोड ट्रक टैंक्स। क्या होता है? रोड ट्रक टैंक्स। 95 का D। 96 HSD2 विल बी प्रिपेयर्ड इन। HSD2 प्रिपेयर कितना कॉपी में होता है? तो यह होता है डुप्लीकेट। 296 का B। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन RTT विल बी डन बाय। तो यह होता है डीप रड और टेप। 97A। मेजरमेंट डीप टैप्स टू मेजर क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन RTT विल बी सर्टिफाइड बाय। तो यह डिपोट ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, इसलिए 98 का C हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ डाइवर्सन मेमो ऑफ टैंक वैगन इज। तो इसका आंसर F3। 99 का C। परमिटिंग सेलिंग ऑफ हैंडलिंग लॉस एट RCD इज। तो 0.1%। अब पूरे 110 क्वेश्चन बने रहिए, एक वीडियो में है तो 101 नंबर क्वेश्चन है। आपको बता दें कि नेक्स्ट चीफ लोको इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज 8 मार्च को होने वाली है। 8 मार्च संडे 21 बजे से। जो साथी भाग लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में भाग लेकर आप अपना तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं, और साथ में 75 आया हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। 75 क्वेश्चन विथ वेरीफाइड बोर्ड आंसर के साथ आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा, और स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। और लेटेस्ट जो आजकल आ रहा है कंप्यूटर से, वंदे भारत से, अमृत भारत से, स्टोर से कलेक्शन, ये सब आपको एक्सटर्नल प्रोवाइड दिया जाएगा 75 सेट्स के अलावे। तो जो साथी इच्छुक हैं
कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम देना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 3-3 2-2 सेट पढ़ के 25 दिन में अपनी तैयारी को पूर्ण अंजाम दे दें और एग्ज़ाम देंगे तो आप पास नहीं करेंगे, टॉप करेंगे। 75 सेट्स का अध्ययन कम नहीं होता है दोस्तों। 75 टेस्ट का मतलब क्वालिफाइंग, आप हिट कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, आप अपना डिवीज़न में आपका टॉपर स्थान में रहेगा। 101 देखते हैं। व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड्स इन द 8th शेड्यूल। अष्टम अनुसूचित में शामिल विदेशी भाषा, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर है नेपाली। 22 भाषा में एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है। 102 इन विच ऑर्डर आर द फॉर्म्स यूज्ड बाय द पब्लिक टू बी प्रिपेयर्ड। सार्वजनिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉर्म किस क्रम में तैयार किया जाना चाहिए, तो यह करना चाहिए रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। सीक्वेंस क्या है, पहले क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, इसलिए इस 102 का ए। विच कोर्स इज कैटेगरी सी इम्प्लाई रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड इन। कौन सा कोर्स श्रेणी सी के कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक है, तो यह है आपका प्राज्ञ। 4 तरह का कोर्स होता है, नोट कर लीजिएगा, 4 तरह का, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्रांगत। तो सबसे इनिशियल होता है वह प्रबोध होता है और प्रांगत सबसे अत्याधुनिक लास्ट वाला है। इसलिए इसमें पूछा है कि सी कर्मचारी के लिए कौन सा है, तो 103 का बी हो जाएगा, प्राज्ञ। 104 नंबर। नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स इन हिंदी बाय द हिंदी टीचिंग स्कीम। हिंदी शिक्षण योजना द्वारा नव परिचालित कोर्स का क्या नाम है, तो उसका नाम है प्रांगत। अभी हम इसके पहले एक्सप्लेन किए हैं, वही चीज़ बता रहे हैं कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है प्रांगत। कोर्स टोटल पूछेगा 4 मारेंगे, इसलिए डी नंबर, इसमें डी कर देते हैं। तीर सी पर चला गया था, कहाँ गया, इसमें न्यूली कोर्स क्या है, प्रांगत। 104 का सी हो जाएगा, प्रांगत इसमें क्या है, सी, 104 का सी। 105 इन विच मंथ आर रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्ट। तो रेगुलर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता मई एंड नवंबर। ट्रिक्स याद रखिएगा, मन। एक गाना है, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मतलब वही मन, मतलब आप ट्रिक्स याद रखिए गाना के साथ तो मज़ा आ जाएगा। म से मई और न से नवंबर, तो मन याद रखिए कि वही रेगुलर हिंदी मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है मन। गाना भी याद कीजिए, क्वेश्चन भी याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट ट्रेंड इन द हिंदी कोर्स। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है, तो 106 का आंसर रेगुलर भी कोर्स है, इंटेंसिव भी कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्राइवेट भी कोर्स है, इसलिए 6 का डी हो जाएगा। आपका पूरे 110 क्वेश्चन का पूरा चीरहरण कर दिया गया है, तो आप अभी बने रहिए। 4 क्वेश्चन और है इस सेट में। 107 जो साथी को इसका पीडीएफ चाहिए या 75 सेट का पीडीएफ चाहिए, टोटल कलेक्शंस है जितना भी टीवीटी, करीब 15 से 15 क्वेश्चन तो टीवीटी पेपर है न्यूली, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो साथ में उसका भी विथ आंसर के साथ, वेरीफाइड आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में 75 सेट्स दिया जाएगा, जिससे आप वो पढ़ लेंगे तो वह एक अमृत की प्याला की तरह है। आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आए हुए सभी क्वेश्चन को पढ़कर एग्ज़ाम दें, सफलता तय है, विजय होके आएंगे। तो 107 दे रहे हैं,
संसद की आधिकारिक भाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट आर द मेन ड्यूटी ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो यह क्या है? तो यह है टू रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। इसलिए 107 का ई ए। 108 हु वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड? वर्तमान संसदीय समिति आधिकारिक भाषा का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 76 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। कोई भी साथी को लग रहा है कि ये ऑप्शन ये होना चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप में उसका प्रूफ के साथ आप भेज सकते हैं। उस पर पुनः मेरी टीम द्वारा विचार किया जाएगा और जो सही आंसर होगा कमेंट में बता दिया जाएगा। 109 देखते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन है, बने रहिए। व्हाट इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी? रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए योजना लागू क्या है? तो यह योजना क्या है? तो यह उसको योजना का नाम है राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। इसलिए 109 का आंसर ए हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको स्क्रीन में आपको बता दूं, इस बार आपको टेस्ट सीरीज संडे 8 मार्च को चीफ लोको इंस्पेक्टर का कराया जा रहा है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सभी पूरा 75 टेस्ट का कलेक्शंस है। और CLI एंड AW टेस्ट सीरीज एवरी संडे एंड थर्सडे 21 बजे संडे को CLI का होगा और थर्सडे को AW 30% का होगा। तो जो साथी चाहते हैं भाग लेना तो हमसे कंसल्ट करके लाभ उठा सकते हैं। और इस क्वेश्चन सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन को बताते हुए यह वीडियो समाप्त करते हैं। तो इसका आंसर है, आपको पूरा PDF चाहिए तो PDF के लिए भी आप हमें कॉल करके इसका ले सकते हैं। लेटेस्ट पेपर है यह 28 जनवरी 2025 NED डिवीजन द्वारा। And this is the last question in this set. Which official language rule of 1976 mention the working knowledge of the officers employee? 1976 के किस आधिकारिक भाषा नियम में अधिकारी कर्मचारी के कार्य ज्ञान का उल्लेख है? मतलब कि कार्य ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा रूल 10, इसलिए 10 का C। आपको अगर 110 क्वेश्चन में कोई आंसर पर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े। और नेक्स्ट मैं जल्दी ही लेटेस्ट पेपर पूरा 110 क्वेश्चन लेकर जल्द ही आपके मोबाइल में आऊँगा। धन्यवाद।